हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय चैनल लाइफ स्टॉक। और मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी और वायरल हो गया था मुझे। इस वजह से मेरी नाक ऐसे 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 हो रही थी, तो फिर मुझे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बोला था कि मैं 2 महीने में कोर्स कंप्लीट करवाऊँगी और 10 दिन से तो लापता हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से ये सब कुछ हो गया था। हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन फिर से आ गए हैं। आपसे रोज़ आपको एक नया टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। और अगर वायरल होता है और अगर हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि मौसम भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो भूल ही गई, हैप्पी न्यू ईयर सबको। तो आप लोगों ने फर्स्ट जैन कैसे सेलिब्रेट किया ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और आप लोगों को तो पढ़ाई की टेंशन हो नहीं रही होगी, क्योंकि अभी तक तो कुछ क्लियर हुआ नहीं है कि कब से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, कब से नहीं होगा। तो बाकी की बातें बहुत लंबी ना करते हुए सीधा आते हैं पढ़ाई पर। हम लोगों ने सिर्फ अभी तक 10 नंबर ही गेन किया था हिंदी में, जहाँ तक मुझे याद है। बहुविकल्पी पढ़ाया था मैंने और 2 चार्ट लिखवाया था, और उस चार्ट से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे। अब उसके बाद मैंने जो सिलेबस में जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी ये एजुकेशन सेशन की, उसमें मैंने सिलेबस में बहुविकल्पी के बाद 3 चीज़ें और बताई थी कि उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। और हाँ, इसके उदाहरण को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक इजी ट्रिक भी बताते हैं। उदाहरण को याद करने के लिए आप लोग जहाँ सोते हैं या फिर जहाँ पर आपका ज़्यादातर टाइम बीतता है, आप एक पेपर लीजिए। पेपर में जैसे कि ये उदाहरण है, अब हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को रस, फिर उसके बाद दूसरा पढ़ाएंगे छंद, अलंकार, ऐसे करके। तो सब में इसमें उदाहरण आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये हम इजी बता रहे हैं कि आप लोग जहाँ पर ज़्यादातर टाइम बिताते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, जहाँ पर सोते हैं, एक कागज़ लीजिए, उसमें हेडिंग डालिए ये हास्य रस, उसके नीचे उदाहरण लिखिए। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग डालिए करुण रस, फिर उसके नीचे उदाहरण लिखिए। तो ऐसा करने और उसको वहाँ पर लगा लीजिए पेज को। ऐसा करने से आप लोग जब भी उसकी तरफ देखेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ देख के ऐसे नज़र घुमा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। जब भी आप उसकी तरफ देखें, चाहे उसको देखकर पढ़ें, चाहे उसको बिना देखे पढ़ें, चाहे जैसे पढ़ें, लेकिन एक बार उसको पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। ऐसा करने से एग्ज़ाम तक क्या, लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूलेंगे इसके उदाहरण, ठीक है। इसमें सिर्फ उदाहरण को ही याद करना है। बाकी जो इसकी डेफिनेशन है वो बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और उसके जो उदाहरण हैं उसके अनुवाद, यानी जो उसका ट्रांसलेट है हिंदी में, वो भी बहुत इजी है, ठीक है। ऐसा करने से आपका सिलेबस और ज़्यादा इजी हो जाए, कोर्स और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और जो मैंने लिखवाया था, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नहीं किया हो तो मेरी वीडियो देखिए और उसको लोड करिए और नोट करिए, याद करिए, समझिए। और ये उसके आगे का है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिए, ताकि हम रोज़ अब वीडियो डालेंगे और रोज़ सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँचे और आप उस वीडियो से कुछ बेनिफिट ले सकें, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी ही में हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे, याद है ना कि भूल गए? वैसे तो हम बहुत दिन बाद आए हैं, लेकिन मुझे तब भी याद था कि हम लोग हिंदी ही पढ़ रहे थे। उसमें हो गया था बहुविकल्प, फिर हो गया था 2 चार्ट। अब उसके बाद आता है रस, ठीक है। रस में बहुत सारे होते हैं, रस की परिभाषा भी होती है।
वो सब आप लोगों को लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके सिलेबस में है हम सिर्फ उसी को कवर कर रहे हैं। अगर हम रस की परिभाषा लिखवाएंगे, रस के बहुत सारे भेद होते हैं, वो सब लिखवाएंगे तो आपका जो सिलेबस है वो बहुत लेंदी हो जाएगा और वो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल के एग्ज़ाम में सिर्फ आएगा 8 या 9 रस होते हैं, उसमें से आएगा सिर्फ 1 रस या 2 रस, और उसमें से सिर्फ आपको उसकी परिभाषा लिखनी होगी, उदाहरण लिखनी होगी। तो पूरा रस हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, हो सकता है फर्स्ट ईयर में, इंटर में जब भी पढ़ना होगा तब हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को पूरा रस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से मैंने 2 रस को शॉर्ट लिस्ट किया है, हम लोग 2 रस पढ़ेंगे और वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उस 2 रस में से 1 रस तो आना ही आना है, ठीक है। तो हम लोग सिलेबस को लेंदी नहीं करते हैं, छोटे में ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था रस, ठीक है, रस। और हम लोग इसमें 2 रस पढ़ने वाले हैं, जो मैंने अभी बताया कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 रस पढ़ेंगे, एक है हास्य रस, एक है करुण रस, ठीक है। हास्य से तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, कुछ हंसी का पात्र, कुछ मजाक का पात्र, लेकिन करुण से आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इसका अपोजिट है, ठीक है। हास्य हंसी का पात्र और करुण दुख का पात्र, ठीक है। समझ में आ गया, ये 2 चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, इसमें परिभाषा के साथ साथ इसका भाव रस भी पूछता है। जैसे अभी मैंने बताया, हास्य में हंसी का पात्र और करुण में दुख का पात्र। तो हास्य का स्थायी भाव हास्य मतलब हंसना या हंसी हो जाएगा, और करुण का स्थायी भाव दुख या शोक ऐसा हो जाएगा, ठीक है। करुण पढ़ने से पहले ही हम लोगों ने इसको क्लियर कर लिया। ये मैंने पूरा ये हास्य रस का बनाया है, करुण आगे बताते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो है हास्य। क्या है स्थायी भाव? हास्य मतलब हंसना, ठीक है। इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति के अद्भुत मतलब कुछ ऐसा अद्भुत, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, अद्भुत की मीनिंग मुझे तो थोड़ी सी मतलब अभी यहाँ पर वो लग रही है, मतलब मुंह पर आ नहीं रही है, तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति के अद्भुत रूप, अद्भुत मतलब जैसे थोड़ा सा नहीं, जो चौंका दे, ठीक है, जो चौंका दे। जैसे कि अब एक सिंपल सा इंसान होगा, अब अगर वही सिंपल सा इंसान साड़ी को मुंह पे लपेट ले, या फिर बहुत ज़्यादा चमकीले तड़क भड़क कपड़े पहन ले, या फिर जोकर टाइप, तो उसको भी अद्भुत बोल सकते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति के अद्भुत रूप यानी चौंका देने वाले रूप, जैसे कि उसका आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में मतलब मन में जो भाव उत्पन्न होता है, क्या चीज़? जो भाव उत्पन्न होता है। अब जैसे आप किसी एक ऐसे इंसान को देख लीजिए जो आकार में बहुत ज़्यादा हेल्दी हो या बहुत ज़्यादा पतला हो, कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पतला, हाँ ये मान लेते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा पतला हो, एकदम जैसे कि ऐसे फूंक दो तो उड़ जाए, ठीक है। अगर वो कहे कि हाँ हम तो एक चुटकी में ऐसे कोई पर्वत उठा सकते हैं एक उंगली से, अगर वो ऐसी बात करता है तो आप चौंकेंगे नहीं, आप हंसेंगे नहीं उसकी बात पे, बहुत सारे तो टांग भी खींचेंगे उसकी। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के आकार वेशभूषा को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न हो, मतलब कि थोड़ी बहुत तो हंसी आएगी ही, ठीक है।
भाव उत्पन्न होता है वही हास रस कहलाता है। अगर कोई अद्भुत चीज़ दिख जाती है, चौंकाने वाली चीज़ दिख जाती है, जिसे आप देखकर अपनी हंसी न रोक पाएँ, उसी को ही हास्य रस कहते हैं। ठीक है, कहा था, ये भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस कहलाता है। आगे क्या है इसकी डेफिनेशन, यही हास्य नामक स्थायी भाव, यही हास्य, ये हास्य क्या है, ये हास्य का स्थायी भाव। स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव, विभाव अनुभव मतलब जब उसकी आकार, उसका वेशभूषा, जो तुम्हारे मन में एक हंसी उठी, वो सब को मतलब मिलाकर जो विभाव अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है, ठीक है, तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। देखो, पहले समझने की कोशिश करो, ये इसका स्थायी भाव हास्य है, ठीक है, हास्य नहीं, हास्य, इसमें या नहीं लगा हुआ है और इसमें या लगा हुआ है, इसमें आधा सा है, इसमें पूरा सा है। तो इसको छोटी सी एक बारीकी है, उसको समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। इसमें लिखा हुआ है किसी व्यक्ति के अद्भुत रूप, आकार, वेशभूषा, एकदम सिंपल से यहाँ पर बताया गया है, आदि को देखकर जो हृदय में भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस कहलाता है। ठीक है, कुछ ऐसे जोकर टाइप वाले चीज़ दिख गई, उस पे हम लोगों ने सिर्फ एक हंस दिया, तो उसका ये भाव हो गया